ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में खुशी, उमंग, उत्साह से जुड़े वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1973 की मुरलीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज जो मुरली है उसका टाइटल है अधिकारी और अधीन। ये 4 मई की मुरली है, 4 मई 1973। देखो, इसमें बाबा हमारे भाग्य के बारे में बता रहे हैं थोड़ा, और लक्ष्य के बारे में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। तो इस मुरली के जो मुख्य पॉइंट है, बाबा ने पूछा सबसे कि लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट का है ना, लास्ट में भी अगर आए तो क्या हर्जा। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है, कई सोचते हैं कोई बात नहीं लास्ट में आ जाएंगे। बाबा बोलते कि अगर ये लक्ष्य भी रखते हैं ना कि जितना मिला उतना ही अच्छा, तो उसको क्या कहा जाएगा। होती है बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं, अरे ठीक है स्वर्ग में तो जाएंगे, देवी देवता तो बनेंगे। तो उनके लिए बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को क्या कहा जाएगा, ऐसी निर्बल आत्मा का टाइटल कौन सा होगा। और देखो कितनी कमाल की मज़े की बात है कि कहने को ये आत्माएं निर्बल हैं या जो भी है, इन आत्माओं का भी गायन है। बाबा कहते देखो, जैसे महान आत्माओं का उनका तो गायन है ही है, लेकिन ये जो निर्बल आत्माएं हैं इनका भी बहुत बढ़िया गायन हो रखा है शास्त्रों में। ऐसी आत्माओं का शास्त्रों में भी गायन है। और एक तो टाइटल बताओ कौन सा है, और दूसरा उनका गायन कौन सा है। तो इनका ना गायन है कि जब भगवान भाग्य बांटा हुआ था तो सोए हुए थे। आज तक भी ये कहावत चली आ रही है, किस रूप में, कहाँ से और किसने स्टार्टिंग करी इसकी नहीं पता। आज भी ये बोल देते हैं कि पता नहीं भगवान जब किस्मत बांट रहा था या फिर भाग्य बांट रहा था ब्रह्मा, उस टाइम के सोए हुए थे। तो ऐसी आत्माएं कौन सी होती हैं, ऐसी आत्माएं होती हैं अलबेली। अलबेलापन भी क्या है, आधी नींद है। जैसे हम दुनिया वालों को बोलते हैं कि दुनिया में सोए हुए हैं, आत्माएं ना सोई हुई है और उनको जगाना है अज्ञान अंधकार में। तो क्या लगता है सारी सिर्फ दुनिया वाली सोई हुई हैं, यहाँ वाली नहीं सोई हुई ब्राह्मण आत्माएं। ये जो अलबेलापन हम लोग करते हैं ये भी तो आधी नींद है ना। बाबा कह रहे हैं आधी नींद है, और जो अलबेलेपन में रहते हैं वह भी नींद में सोने की स्टेज है। अगर अलबेले हो गए तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे। अब ऐसे का टाइटल क्या होगा बोलो। ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। भगवान क्या समझा रहे हैं, ज़रा एक बार सोच के देखो कि आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले का टाइटल किस किस को पसंद है। आज तक भी जिसको ये लगता था कि ठीक है चल जाएगा, जैसा होगा जितना होगा कर लेंगे। अभी ज़रा सोच लेना, भाग्य विधाता के बच्चे भी बने, अधिकारी भी बने, भाग्य सामने आया, भाग्य विधाता बाप सामने आया, सामने आए हुए भाग्य को बनाने की बजाय ठोकर मार दी, तो ऐसे को क्या कहेंगे। भाग्यशाली या भाग्यहीन, वो कहीं भी सुख नहीं पा सकते। ऐसे तो कोई बनने वाले नहीं है ना। आप भी अपने आप से पूछ लेना सब लोग कि ऐसे तो नहीं बनने वाले हो। और अगर है किसी की बुद्धि में भी ना थोड़ा भी ऊपर नीचे, तो आज जाग जाना, अपनी तकदीर बनाने वाले हो। जैसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। और भविष्य का मतलब अगेन नॉट ओनली सतयुग, क्योंकि ये 5000 का पूरा मूवी जो भी फिल्म है कंप्लीट होने के बाद जब ये नए से स्टार्ट होगी तो सारी ही चीज़ भविष्य है। उसके बाद जितने भी जन्म आने वाले हैं वो सब भविष्य है। आपको हर जन्म में प्यार चाहिए, सुख चाहिए, रिश्तों का सुख, शांति चाहिए, आपको संबंधों का सुख, धन का सुख, स्वास्थ्य का। हर जन्म में ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ सतयुग और त्रेता में ही चाहिए, द्वापर कलयुग में नहीं चाहिए। चाहिए वहाँ पर भी सफलता चाहिए हर कार्य में। तो ये सब कहाँ पे रिकॉर्डिंग भरी जा रही है, इस समय भविष्य की प्रारब्ध बन रही है। बार 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 देखो, एक समय आता है इस सृष्टि रंगमंच पर जो बीज बोने का समय होता है। कटाई के समय पे कोई सोचे कि मैं अब बीज बो दूँ और फिर हो जाएगा, तो नहीं होता है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है किसी भी चीज़ को करने का। जैसे जो गेहूं की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, उनको पता है
कि इतनी इतनी कंडीशन होनी चाहिए, ये टेम्परेचर होना चाहिए, इतनी सनलाइट होनी चाहिए, ये महीना होना चाहिए कि हल्की हल्की सर्दी है, ठीक है, या गर्मी है, कि कितना प्रॉपर पानी चाहिए, वो सारी प्री कंडीशंस होती हैं। अगर वो नहीं है तो आपकी फसल नहीं हो सकती है, नहीं होगी, चाहे आप कितना भी कोशिश कीजिए। तो अभी ये जो लास्ट का पीरियड चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग का समय है। इस समय आप जिस भी जन्म के लिए जो भरना चाहते हो भर सकते हो। संस्कार भरे जा रहे हैं आपके अंदर। जो जो कमियां रह जाएंगी ना, आपको जानकर हैरानी होगी, ये सारी कमियां द्वापर में ऑटोमेटिक इमर्ज होकर आ जाएंगी कि इतने परसेंटेज रह गया था। कि मान लो सुख की आप अगर स्थिति की बात करो, तो अगर सुख से पूरा भर लिया, अपने आप को पूरा भर लिया, 100% वाला अगर आपका अकाउंट हो गया, तो ठीक है, आप खाओगे, सुख को भोगोगे, अंत जन्म तक भी आप बहुत सुखी होंगे। आप ज़रा देखो तो सही, ब्रह्मा बाबा का जीवन क्या था। वो अपने अंतिम जन्म में भी, समझ रहे हो, किसी राजा महाराजा से कम नहीं थे। बोलने वाली बात है, खैर बाबा बोलते हैं कि बिल्कुल तुम भिखारी हो गए थे, वो ठीक है, वो तुलना में बोलते हैं कि भाई स्वर्ग में इतना था, उसके कंपैरिजन में भिखारी। वैसे भिखारी नहीं, इस दुनिया के हिसाब से तो बहुत रईस, बहुत नामी ग्रामी, हीरे के व्यापारी, समझ रहे हो। कभी अगर किसी को समय मिले तो बाबा की जीवन कहानी, इसके 2 वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, उसमें पढ़ना एक बार, सारी कहानी आपको पता लग जाएगा कितने लेवल के उनके पास धन और ये सब था। तो अभी क्या, तो ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। कहने की बात ये है, तो अलर्ट हो जाएं। जो बाबा कहना चाह रहा है वो सबको, किसी एक आत्मा के लिए मुरली नहीं चलती ना, हम सब के लिए चलती है। सबको कहना चाह रहा है कि सुधर जाओ, बन जाओ। ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी उन्नति हो रही है, हो सकती है, किसी और आत्मा का भला हो सकता है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुंच सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।